शिखर राय जी जीके से, श्री हरीश खुराना जी मोती नगर से, श्री अनिल शर्मा जी आरके पुरम से, नीरज बसोया जी कस्तूरबा नगर से, श्री उमंग बजाज जी, श्री भुवन तंवर जी दिल्ली कैंट से, श्री रमेश विदुड़ी जी कालका जी से, श्री गजेंद्र यादव जी मेहरौली से, श्री कैलाश गहलोत जी बिजवासन से, श्री करतार सिंह जी छतरपुर से, श्री खुशी राम जी अंबेडकर नगर से, श्री रोहतास विदुड़ी जी तुगलकाबाद से, श्री नारायण दत्त शर्मा जी बदरपुर से, श्री दीपक तंवर जी देवली से, श्री कुलदीप सोलंकी जी पालम से, श्री चंदन कुमार चौधरी जी संगम विहार से, श्रीमती रेखा गुप्ता जी शालीमार बाग से, श्री राजकुमार भाटिया जी आदर्श नगर से, श्री करनेल सिंह जी शकरपुर बस्ती से, श्री तिलकराम गुप्ता जी त्रिनगर से, श्रीमती पूनम शर्मा जी वजीरपुर से। ₹10 received on PhonePe. अब मैं अपने आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी से अनुरोध करूंगी चलिए एक बार दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जितने भी अपने पास कमल के ये झंडे हैं ना जी, ये सब हिला के एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलता हूं कि 5 तारीख को हम कमल खिलाने जा रहे हैं। 5 फरवरी का दिन होगा, 5 फरवरी का दिन होगा, 5 फरवरी का दिन होगा। मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहां उपस्थित इस आरके पुरम के ग्राउंड में उबड़ा हुआ जन सैलाब। दोस्तों, आज 2 तारीख है और आज से ठीक 2 दिन बाद जब 5 फरवरी को मतदान हो रहा होगा, उस दिन आप सब दिल्ली की किस्मत लिख रहे होंगे। उस दिल्ली की किस्मत जो विकसित दिल्ली बनने वाली है, जो विकसित भारत की विकसित राजधानी होने वाली है। और विकसित भारत की विकसित राजधानी कैसी होगी, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर जब वो बजट हम सबको लाके दिया है, जिसने हम सबकी झोलियां भर दी। एक बार उस शानदार बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना है। अमृत काल का वो स्वर्णिम बजट कल हम सबने अपनी आंखों से देखा है। वो बजट गरीब के लिए है, वो बजट मध्यम वर्ग के लिए है,
वो बजट हमारी महिलाओं के लिए है, वो बजट हमारे युवा साथियों के लिए है, वो बजट व्यवसायियों के लिए है, वो बजट समाज के हर वर्ग के लिए है, क्योंकि उस बजट में समाज के हर वर्ग के उत्थान की चिंता की गई है। हम सुनते रहते थे, मध्यम वर्ग की आवाज आती थी कि इनकम टैक्स में छूट बढ़नी चाहिए, और यहां तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने छप्पड़ फाड़ के दिया है। 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में जो छूट मिली है, उसके लिए जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए। यह बजट पूरे हिंदुस्तान के सपनों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के जो ठोस कदम हम उठाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसकी दिशा में यह पहला कदम है। यह बजट हमको दिखाता है कि निवेश के कितने बड़े अवसर, चाहे वो रेल हो या सड़क हो या हवाई जहाज हो, उन सब में कितना बड़ा योगदान इस बजट से आने वाला है, कितने युवाओं को इसमें स्वरोजगार और रोजगार मिलने वाला है, यह बजट ने निश्चित किया है। दोस्तों, हम बार बार दिल्ली की बात करते हैं। हम सब ने दिल्ली में 10 सालों में भ्रष्टाचार का कुशासन देखा है, लेकिन देश में अगर किसी ने गुड गवर्नेंस और सुशासन देखा है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने देखा है। सुशासन का दूसरा नाम ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और इसलिए मैं कहता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो आपको मेरा साथ देना है। विकास के लिए मोदी जरूरी है, विकास के लिए मोदी, विकास के लिए मोदी, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन के लिए मोदी, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन के लिए मोदी, समृद्धि चाहिए तो मोदी, समृद्धि चाहिए तो मोदी, महिलाओं को सशक्तिकरण चाहिए तो मोदी, महिलाओं को सशक्तिकरण चाहिए तो मोदी, गरीबों को पक्की छत चाहिए तो मोदी, गरीबों को पक्की छत चाहिए तो मोदी, हर झुग्गी वाले को मकान चाहिए तो मोदी, हर झुग्गी वाले को मकान चाहिए तो मोदी, किसानों का कल्याण चाहिए तो मोदी, किसानों का कल्याण चाहिए तो मोदी, मजदूरों को सम्मान चाहिए तो मोदी, मजदूरों को सम्मान चाहिए तो मोदी, और युवाओं को रोजगार चाहिए तो मोदी, युवाओं को रोजगार चाहिए तो मोदी। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में अगर विकसित भारत की कोई कथा लिखेगा तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लिखेंगे, और आज वो हम सबके बीच में हम सबको संबोधित करने आए हैं। तो एक बार मैं फिर कहता हूं, दोनों हाथ उठा लीजिए और आमंत्रित कीजिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वहां कोई नौजवान एक चित्र बना करके ले आए हैं। मैं एसपी जी के लोगों को कहूं जरा उसको कलेक्ट कर लें। आप उसके पीछे अपना एड्रेस लिख करके दीजिए ताकि मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। पीछे उनका आता पता है क्या? धन्यवाद भैया। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। आप सभी को विशेष रूप से मेरे नौजवान साथियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मेरी कामना है मां सरस्वती का आशीर्वाद दिल्ली वासियों पर, देशवासियों पर बना रहे। साथियों,